नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कौन सा टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के कन्वर्जन होते हैं, जैसे कि बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ये अलग अलग प्रकार के कन्वर्जन होते हैं। उन्हीं में से एक कन्वर्जन को मैं आज के क्लास में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि डेसिमल में नंबर दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, यानी कि डेसिमल से कन्वर्ट करना आपको बाइनरी में। तो ये कन्वर्जन कैसे होगा उसी को आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया सवाल है, और इस प्रकार के सवाल हो सके आपके एग्जाम में 2025 में आ जाए। तो चलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसको बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 इन डेसिमल, 80 जो है वो किसमें है? डेसिमल में है। इज खाली स्थान इन बाइनरी, मतलब जो 80 जो दिया गया है ये डेसिमल में एक नंबर है, और इसको कन्वर्ट करना आपको बाइनरी में। बात समझ में आया? क्या बोले? क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए पहले, कि 80 जो है वो है डेसिमल में, और इसको कन्वर्ट कर देना है बाइनरी में। अब बात आता है कि डेसिमल नंबर किसको कहते हैं और बाइनरी नंबर किसको कहते हैं। तो देखिए, 0 से जो 9 तक संख्या लिखा रहता है और बेस में रहता है 10, तो उसको कहते हैं हम लोग आपका डेसिमल नंबर, ठीक है। और 0 से 1 के अंदर कोई संख्या लिखा हो और बेस में 2 हो, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर। तो देखिए, ये 0 से 9 के अंदर लिखा हुआ, देखिए तो 80, यस या नो। तो ये देखिए इसका बेस 10 हो गया, यानी कि 0 से 9 के अंदर लिखा हुआ है। तो देखिए ये हो गया डेसिमल नंबर, और बेस में 10 रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से 9 तक अगर आप काउंट करेंगे तो उसका संख्या कितना होता है? 10, इसीलिए हम लोग इसको 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। और 0 और 1 के बीच में 2 ही संख्या होता है, इसीलिए हम लोग इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना? देखिए, बाइनरी का बेस होता है 2 और डेसिमल का बेस होता है 10। तो देखिए, ये जो बाइनरी का बेस है जिसमें आपको निकालना है, निकालना किसमें? बाइनरी में। तो बाइनरी का जो बेस है 2 से इस 80 को क्या कर देना है? भागा दे देना है। बात समझे? यानी कि जो डेसिमल नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है, उस डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी के 2 से यानी बेस से आपको भागा दे देना है, ठीक है। आपका फिर रिजल्ट निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग उसको कन्वर्ट करके निकालते हैं, उसके बाद इस ऑप्शंस को चूज करते हैं कि वो ऑप्शन है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, 80 जो दिया गया उसको बेस से भागा देना है। किसका बेस? बाइनरी का बेस। चलिए 2 से इसको भागा देते हैं। चलिए 2 से भागा देते हैं, ठीक है। ऐसा ही आपको बनाना है। 2 से जब भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा? बोलिए, 40 बार में जाएगा ना? यस या नो? 40 गुना 80, ठीक है। अब जितना बार में भागा देंगे, जितना बार में देंगे उतना यहाँ लिखेंगे बीच में यहाँ पर, और जितना बच जाएगा उसको साइड में लिखेंगे। और अगर कुछ भी नहीं बचा तो 0 तो बचा ना, तो 0 को इधर साइड में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे फिर 2 से भागा देंगे इसको, तो कितना बार में जाएगा? 20 दूना 40, कोई कंफ्यूजन नहीं। 20 दूना 40 कितना बार में गया? 20 बार में। तो कुछ बचा क्या? नहीं, कुछ नहीं, तो 0 बचा, तो 0 जो बचा उधर साइड में लिख देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 से फिर देना, कितना बार में जाएगा? 10 बार में। 10 दूना 20, 10 बार में चला गया। अब कुछ बचा क्या? नहीं। कितना बच गया? 0, कुछ नहीं मतलब 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर वापस दूसरे देंगे, कितना बार में जाएगा? 5 बार में। 5 दूना 10, कुछ बचा क्या? नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0। फिर देंगे इसको 2 से, कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 2 दूना 4, बचा कुछ? 2 दूना 4, बट है यहाँ कितना? 5, तो 1 बच ना गया, तो 1 यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूना 4 हुआ, 1 एक्स्ट्रा है यहाँ पर 5 है, इसीलिए 1 इधर साइड में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से देंगे, कितना बार में जाएगा? 1 बार में। 2 एकम 2, कुछ बचा क्या? नहीं, तो क्या बच गया? 0, कुछ नहीं मतलब 0। अब इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद
लास्ट वाला संख्या 0 आ जाएगा तो आगे आपको पॉइंट बिठा करके कैलकुलेशन नहीं करना है। 1 आ गया मतलब समझिए कि आप वहां पर पहुंच चुके हैं आपके आंसर तक, समझ गए। अब क्या करना है, यहां पर ये जो नंबर आया है आपका, ये वाला जो नंबर आया है, ये नंबर को क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। नीचे से ऊपर की ओर लिखिएगा तभी आपका आंसर मैच करेगा और तभी आंसर होगा, अन्यथा नहीं होगा। बच्चे लोग कंफ्यूज करके क्या कर देते हैं, ऊपर से नीचे की ओर लिख देते हैं, तो वो आंसर गलत हो जाएगा बाबू। नीचे से ऊपर की ओर पहले क्या करना है, पहले भागा देना है। भागा देने के बाद जो संख्या आपका साइड में आएगा, ये सारे संख्या को आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर लिख देना है। तो पहले बताइए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 0। फिर क्या हो जाएगा, 0। फिर क्या हो जाएगा, 0। ये फाइनल आपका बाइनरी आ चुका है। देखिए 0 और 1 के अंदर में है कि नहीं, देखिए 0 और 1 के अंदर में है, 0 और 1 के अंदर में है। और यही चीज को तो हम लोग को लाना था, किस में लाना था, बाइनरी में लाना था। वही चीज यहाँ क्वेश्चन कहा था, ऑक्टल में दिया है, बाइनरी में लाना है। देखिए बाइनरी में आपका आ चुका है 0 और 1 के फॉर्म में, तो ये आंसर हो गया करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर इसमें इस ऑप्शन में कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो देख लीजिए ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यह सही आंसर ये वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको बताएंगे अगला कन्वर्जन। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो चैनल को